अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय डियर लिसनर, अली लारजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर और ख़ास तौर पर तिल अबीब पर शदीद किस्म के जो हमले हैं वो किए हैं, और तकरीबन 100 मिज़ाइल जो बंकर बस्टर बम वार हेड ले जाने वाले जो मिज़ाइल हैं वो दागे गए, जिससे जो है इसराइल में तिल अबीब में मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, मुख्तलिफ इमारतों में आग लग गई और एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वहाँ पर आग लग गई, रेलवे स्टेशन पर निशाना बनाया गया, वहाँ पर आग लग गई। और ये इतना शदीद हमला है कि उनका जो सुप्रीम लीडर था आयतुल्लाह खामनाई, उसकी शहादत के बाद भी इतनी शिद्दत के साथ जो है वो निशाना नहीं बनाया गया था जो अली लारजानी की शहादत के बाद उन्होंने निशाना बनाया है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ये रिपोर्ट किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला ये इंतकाम लेकर रहेंगे। और जो इसराइल है, इसराइल में हू का आलम है, और जो विजुअल चल रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो बैकग्राउंड में आपको दिखा सकूं। और ये इतने कम ज़र्फ़ हैं, ये जो इसराइल के जो अफवाज हैं। नाज़रीन, 22 फरवरी को इन्होंने किबला अव्वल को सील कर दिया था, और उसके बाद मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज तरावी अदा करनी शुरू की। तो कल उन्होंने नमाज तरावी अदा करते वक्त मुसलमानों को जो मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज अदा कर रहे थे उनको खींचा और उनको हाथापाई की, उनको ज़ोदोकोब किया, और ये इस तरह मतलब कमीनगी पर उतर आए हैं, और इसका उनको जवाब मिल रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने इसराइल ने दावा किया है और अमेरिका ने कि हमने आबनाए हरम्स पर जो इनके वार हेड ले जाने वाले जो मिज़ाइल्स थे उनको हमने टारगेट किया है, उनको हमने हिट किया है, उनको हमने निशाना बनाया है। लेकिन ये उनके दावे सिर्फ दावे रह जाते हैं, क्योंकि आबनाए हरम्स पर अगर उन्होंने कश्तियाँ और उनका जो बहरी जहाज़ जो हैं अगर वो डुबो दिए हैं, अगर वो ख़त्म कर दिए हैं, तो फिर आबनाए हरम्स पर जो हुक्मरानी है, अब तो ऐसे लग रहा है कि जिसकी आबनाए हरम्स पर हुक्मरानी है उसकी दुनिया पर हुक्मरानी है। ये तय अब आबनाए हरम्स कर रहा है, और अब ईरान कह रहा है कि जिसके पास ताकत है इधर आए, आकर आबनाए हरम्स खलवा कर दिखाए। माय डियर लिसनर, आबनाए हरम्स खलवाने के लिए ट्रंप ने 7 ममालिक को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, चीन था, जिसमें जो था बरतानिया था, और जर्मनी था, फ्रांस था, जापान था, ये 7 ममालिक को अमेरिका ने, ट्रंप ने दरख्वास्त की थी कि आबनाए हरम्स को खलवाने के लिए हमारी मदद करें, लेकिन उन सारों ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और उसके बाद ताज़ा जो बयान आया है वो ट्रंप का आया है कि हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो डेफिनेटली अगर वो ये कहेगा कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका अब कोई वो इसमें जान नहीं है इस बयान में, क्योंकि पहले वो अमदाद की दरख्वास्त कर रहा था, और साथ ही में उसने नीटो फोर्सेस को धमकी दी है कि आप बहुत पछताएंगे, आज आपको हमारे साथ होना चाहिए था, आज आपको मशरिक़ वस्ता में हमारे साथ जंग लड़नी चाहिए थी। जबकि नीटो फोर्सेस उसकी किसी बात पर वो मतलब कान धरने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं है। बरतानिया ने भी कहा है कि हम अपने जहाज़ समंदर में उस वक़्त उतारेंगे, आबनाए हरम्स में उस वक़्त लेकर जाएंगे जब ये आपकी शुरू की हुई जंग, जो मसलत की हुई जंग है, जब ये ख़त्म हो जाएगी। तो
अमेरिका को इंतहाई सुबकी हुई है। और माय डियर लिसनर, मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका की सुपर ताकत इस वक्त खतरे में है। अमेरिका की सुपर ताकत खत्म होने जा रही है। ये होता है ईमान, ये होता है जज्बा, ये होता है जज्बा शहादत। जज्बे शहादत के जज्बे से सरशार ईरान की अवाम और ईरान के पासदाराने इनकलाब और ईरान की तमाम फोर्सेस शहादत के तलबगार हैं। और जो कौमें होती हैं ना, खुदा की कसम वो इसी तरह की होती है जिस तरह की ईरान की कौम है। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक तरफ पूरी दुनिया हो तो हजरत खालिद बिन वलीद की तरह उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है, अपने मसल दिखाए हैं और उनको दिखाया है सुपर ताकत को, जो इतने बड़े बड़े बहरी बेड़े रखता है कि उसमें मुकम्मल शहर आबाद हैं। कई हजार लोग एक बहरी बेड़े पर जो है वो सफर कर सकते हैं। इतने बड़े बहरी जहाज जिस समंदर से वो गुजारता था, उन ममालिक में हू का आलम आ जाता था, उन ममालिक में सुनाटा तारी हो जाता था। जबकि ईरान के साथ जब उन्होंने ऐसा किया तो उसको अपने वो जो बहरी जहाज थे वो वहां से पगाने पड़े, नसाने पड़े, भागना पड़ा, ताकि ईरानी मिसाइल अगर उन्होंने हमारे जो ये जहाज हैं इनको टारगेट किया तो हमारी तो बहुत बदनामी होगी दुनिया में। जबकि पूरी दुनिया में बदनामी तो अमेरिका की हो चुकी है, अमेरिका की सुपर ताकत तो चैलेंज हो चुकी है। अब एक बात पर बात टिकी हुई है कि अगर आबनाए हर्म्स खलवाने पर ये कामयाब हो जाते हैं तो शायद इनकी सुपर ताकत और लोग इनकी बात पर अमल करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आबनाए हर्म्स पर इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल मुजाहिदीन का है। मेरा मुजाहिदीन से मतलब ईरान है, जो सीसा पलाई दीवार, वो मुल्क, वो ट्रंप जिसके एक इशारे पर जब वो टैरिफ की धमकी लगाता है, जब वो पाबंदियों की धमकी लगाता है तो बड़े बड़े ममालिक जो हैं उसके सामने लंबे हो जाते हैं। कई दहाइयों से अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगा रखी हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा हुआ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और वो लड़ते जा रहे हैं। उनकी मेन लीडरशिप शहीद हो चुकी है, लेकिन आगे नई लीडरशिप जो उनकी होती है वो तैयार होती है। तो ये लीडरशिप का फुकदान नहीं है। लेकिन इससे मैं नाजरीन आपको एक बात बताता चलूं कि अगर ईरान की मेन लीडरशिप जो मैच्योर किस्म के लोग थे, जैसे अली लारिजानी और खामनाई, आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर, अगर इस जैसे जो मोतदिल ज़हन रखने वाले, अब आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अब ये उनका बयान था, ये उनकी कमिटमेंट थी और उनकी शहादत के बाद अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब जो उनकी जगह पर आए हैं इज्तिमा खामनाई, वो भी अपनी बात पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरा बात करने का मतलब ये है कि जो लीडरशिप होती है वो हमेशा उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मुज़ाकरात का वक्त आए, अब जो नई लीडरशिप सामने आ रही है वो जवान है, वो जोशो जज्बे से भरे हुए हैं। ईरान में अवाम छुप नहीं रही, वो बंकरों में नहीं छुपे हुए। ये तो इनकी तो ये हालत है कि तमाम इसराइल छोड़कर भाग रहे हैं और मिस्र में याबा का मुकाम है, जहां पर मिस्र का जो हवाई अड्डा है वहां पर रश लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं और हवाई अड्डे पर मतलब एक दूसरे से सबकत ले जाने में, भागने में, नाचने, मतलब वहां से राहे फरार में वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और फौरी टिकटें कटवा कर, और इसराइल ने वहां पर बाकायदा बस सर्विस शुरू कर दी है जो इसराइलियों को लेकर वहां से मतलब वो उसको ले जाने में कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से इसराइल से निकल जाएं, फौरन निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो अब अली लारिजानी की शहादत के बाद
उन्होंने जो वहाँ पर बहुत सख्त बमबारी नाजरीन की है, जो गाड़ियाँ नजरे आतिश हुई हैं, मैंने वो खुद विजुअल देखे हैं और बैकग्राउंड में आपको दिखाने की मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरह गाड़ियां जल रही हैं और किस तरह उनका जो रेलवे स्टेशन है उसकी तबाही उतरी हुई है और किस तरह उनका जो एयरपोर्ट है उसकी तबाही उतरी हुई है। तो माय डियर लिसनर, ये सूरत हाल है। इसके साथ ही ये मुझे आ रही हैं फजूल कॉलें। अच्छा माय डियर लिसनर, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो इंतहाई अहमक और बेवकूफ है ट्रंप पर जो है अमेरिका में सख्त तनकीद हो रही है। ट्रंप ने एक ऐसी जंग में अपने आप को धकेला है जो अमेरिका की जंग थी ही नहीं। अमेरिका की जंग जो थी, बंद कर, ये जो अमेरिका ने जंग शुरू की है, इस पर अगर अमेरिका में जो हाई फाई मीटिंग्स भी होती हैं तो उनमें जो बाहर आकर जो सेनेटर्स हैं वो जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कोई बयानिया सामने नहीं आता कि उनका मकसद क्या था। कभी वो कहते हैं कि हमने जो ईरान है उसके एटमी असासे जो हैं वो ख़त्म करने थे, और कभी मतलब असल में बात ये है कि जो हमें समझ आ रही है, जो आपको समझ आ रही है, वो ये है कि अगर कोई मकसद था अमेरिका का तो वो था चीन के नज़दीक आना, ताकि चीन के नज़दीक आकर हम चीन पर नज़र रख सकें। और उधर अफ़गानिस्तान में भी जंग लगी हुई है। अफ़गानिस्तान में जो दावा कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो दावा कर रही है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ था जिनमें जो थे मंशियात के आदि उनका इलाज होता था, वहाँ पर बमबारी की गई है जिससे 400 लोग मारे गए और तकरीबन 200 से 250 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ये उनका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो इससे मिलता जुलता नहीं है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने उनके फ़ौजी अड्डों पर और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। अब इसमें डेफिनेटली जब जंग होती है तो उसमें सबसे पहले जो गला घोंटा जाता है वो सच का होता है। हर फरीक अपना मौक़िफ़ देता है। अब इसी तरह अगर आप देखें कि ईरान में जब बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया तो वो किसी वक़्त में गलत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता था या वहाँ पर कुछ और था, लेकिन अब हर मुल्क को चाहिए कि वो पहले देख ले कि जहाँ पर हम अटैक करने जा रहे हैं क्या अब वहाँ की जो सरगर्मियाँ हैं वो बदल तो नहीं गई हैं। तो ये तो अमेरिका ने एक जगह बनाई थी और बाद में उन्होंने उसको मंशियात के आदि जो लोग थे उनकी बहाली के लिए उसको एक मेडिकल सेंटर बना दिया। तो माय डियर लिसनर, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका बिला वजह इस जंग में कूदा है। असल में अल्लाह की तरफ से फ़लस्तीनियों और किबला अव्वल अल्लाह ताला का जो किबला अव्वल है उसकी हिफाजत किसी तरह तो अल्लाह ताला ने करनी थी। और एक तदबीर इंसान बनाता है और एक तदबीर अल्लाह ताला बनाता है, और जो अल्लाह ताला तदबीर बनाता है वो सबसे अफजल है। और अब इसराइल को लेने के देने पड़े हुए हैं। इसराइलियों को शहादत का कोई जज्बा नहीं है, काफिर हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि यहूदो नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, आपके दुश्मन हैं। तो वो नहीं देखते कि ये वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये मुसलमान है, मतलब वो ये नहीं देखते कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है। वो सबको मुसलमान एक नज़र से देखते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं,
وہ ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایران کے جو غالباً وزیر خارجہ نے جو ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا، اور اس وقت صرف پاکستان کا جو آئل تھا وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ لیٹر آئل تھا، وہ وہاں سے گزرنے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ بھارت کے 23 جہاز روکے ہوئے ہیں ایران نے، وہ اس وجہ سے کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھارت نے ایران کے 3 جہاز روک لیے تھے، شاید امریکہ کے کہنے پر روک لیے ہوں۔ اب ایران اپنے وہ 3 جہاز بھی لینے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں میڈیکل کٹس وغیرہ اور اس طرح کی سہولیات۔ ادروائز دیکھیں، ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی سپر طاقت نہیں ہے، جو اپنے شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ اب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایران کی لیڈرشپ چھپتی نہیں ہے، مطلب وہ علی لاریجانی صاحب 3 دن پہلے ایک فنکشن میں شامل ہوئے، اور وہاں پر ان کی اتنی پرسنالٹی اور اتنا روب اور اتنا دبدبا ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے لگا مطلب کمال کے بندے تھے، اور یہ مختلف عہدوں پر رہے ہیں اور صدر کے انتخابات میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، اور ایت اللہ خامنائی سپریم لیڈر کے بعد اگر کوئی سب سے اتھینٹک شخصیت تھی تو وہ علی لاریجانی صاحب تھے۔ تو اب اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو اب اس کی جگہ تو فوری ریپلیس ہو گئی ہے، اس کی جگہ پر نیا ہیڈ آ گیا ہے۔ تو اب ایران جو ہے وہ صلح نہیں کرے گا، اب ایران اپنی شرائط پر صلح کرے گا۔ اب امریکہ بھاگنا چاہ رہا ہے، جبکہ ایران بھاگنے نہیں دے گا۔ اگر امریکہ بھاگ کر چلا بھی جاتا ہے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان، ناظرین، جو انہوں نے ان کا ڈیفنس سسٹم تھا، آئرن ڈوم اور یہ ڈوم اور یہ ڈوم اور یہ مراسی اور یہ فلانا، ان کا وہ آئرن ڈوم کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اب 100 میزائل کلسٹر بمبوں والے انہوں نے ہٹ کیا ہے تل ابیب میں اور مختلف شہروں میں۔ وہاں سے جو مناظر ابھی وہ روکتے ہیں کہ مناظر نہ جائیں دنیا میں، لیکن پھر بھی جو مناظر آئے ہیں ناظرین وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس میں بہت بڑے دھوئیں کے بادل اور آگ اور گاڑیوں کی تباہی اور یہ سارے منظر نظر آ رہے ہیں۔ تو میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل اور نیتن یاہو جو چھپا بیٹھا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اس کی اے آئی کی ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ کرتے۔ اب عوام اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ چائے کا جو کپ ہے، ٹی کا جو کپ ہے، وہ ایسے پکڑ رہا ہے اور ایسے لے کے جا رہا ہے اور اس میں سے چائے اچھل بھی نہیں رہی۔ مطلب اتنے لوگ احمق ہیں۔ اسرائیل کس دنیا میں رہ رہا ہے اور امریکہ کس دنیا میں رہ رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یا تو وہ شدید زخمی ہے یا وہ کتے کی موت مارا گیا ہے اور کتے کی طرح کہیں پڑا ہوا ہے، اور اب اگر زندہ ہے تو کتے کی طرح چھپ رہا ہے کہیں۔ مطلب وہ اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنا کوئی ریل ویڈیو پیغام شیئر کروں۔ ناظرین، ایران اتنے ایگزیکٹ نشانے لگا رہا ہے کہ پن پوائنٹ پر، مطلب ایک بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ میں ایک فلور ہے اور ایک فلور میں ایک کمرہ ہے اور ایک کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس شخص کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس اتنے کریکٹ اور ایکوریٹ میزائل اور ڈرون موجود ہیں۔ تو ایران جو ہے اس نے ثابت کر دیا ہے، اس نے پوری دنیا کا جو ایک پاور سٹرکچر تھا، طاقت کا ایک ڈھانچہ تھا، طاقت کا ایک توازن تھا، اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ایک نئی دنیا کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ اب امریکہ اس لہجے میں بات دنیا سے نہیں کرے گا جس لہجے میں وہ بات اس جنگ سے پہلے کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب امریکہ اس ٹیون میں بات نہیں کرے گا جس ٹیون میں وہ
बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान को अपने यहाँ बुलाकर बेइज्जत किया करता था, अब वो फौरी जवाब देंगे। अब उसकी सुपर ताकत जो है वो चैलेंज हो चुकी है, अब उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं, अब उसने अपने आप को खुद नीचा दिखा लिया है। असल में अमेरिका भी जंग शायद नहीं चाहता था, ईरान भी नहीं चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था। ये सिर्फ ये जो फ़िरौन नमरूद नेतन्याहू है, ये ग्रेटर इसराइल पर काम कर रहा है, और उसमें तो फिर आधी दुनिया है। उसके जो ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है, अगर आपने देखा है तो उसमें तो तुर्की के इलाके शामिल हैं, उसमें ईरान शामिल है, उसमें और बहुत सारे ममालिक के हिस्से शामिल हैं। तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा नहीं होने लगा, इसराइल जहन्नम वासल होने लगा है, इसराइल ख़त्म होने लगा है, और इंशाअल्लाह ताला इसराइल ख़त्म होगा। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान के हम दुआ कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं, ये हमारे जज्बात हैं। हम ईरान के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और हम जो कर सकते हैं वो दुआ है, और सोशल मीडिया है, वो हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ ही अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। आप दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, अभी तक मेरे 2360 तकरीबन सब्सक्राइबर्स हुए हैं, इनको बढ़ाने में मेरी मदद करें ताकि मैं और पुरजोश तरीके से वीडियो बनाऊं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।